प्रिय साथियों, आपका अपना चैनल ब्लू प्लैनेट स्टडीज में स्वागत है। मोस्ट वेलकम है। कई सारे प्लस टू शिक्षक अभ्यर्थियों का ये डाउट आ रहा है और सामंजस्य में है कि क्या फिर से अपने झारखंड में नई पीजीटी भर्ती अर्थात 11-12 देखने को मिलेगा। क्या सरकार पड़ोसी राज्यों से कुछ सीख रहा है, क्योंकि चुनावी प्रक्रिया है हमारे राज्य में और विशेष करके लोकसभा तो संपन्न हो ही जाएगा। बाकी इस सरकार का दिसंबर में चुना है, अर्थात सरकार क्या TRE-2 पीजीटी जल्द अब जेएसएससी के द्वारा देखने को मिलेगा। और सत्य प्रमाण के आधार पर मैं आपको कुछ बताने का कोशिश करूंगा। और बहाली जो चल रही है, समझे 3000 समथिंग 3000 शायद 120 पोस्ट पर तो अभी चल ही रहा है और लगभग आपको 3000 प्लस पोस्ट बहाली फिर से देखने को मिलेगा। तो ये कितना सत्य है। और दूसरी ओर स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग सभी जिलों से रिक्त पदों का जानकारी अपना ले रहा है, समझे कि कितना पद रिक्त है और किस आधार पर रिक्त पदों की जानकारी मांगी जा रही है, उसी का साक्ष्य आपको मैं बताने का कोशिश करूंगा। ये तमाम आपके अंदर डाउट चल रहे होंगे, विशेष करके वैसे अभ्यर्थियों का जो पीजीटी नहीं दे पाए हैं या झारखंड में पीजीटी का पर किस प्रकार से बहाली हुआ, समझे आप सभी लोग जान ही रहे। और विशेष प्रकार से उन सारे अभ्यर्थियों का मनोबल ऊंचा होना चाहिए कि क्या नया फिर से अगर आएगा तो हो सकता है कि अपनी सारा कुछ हमारा दुरुस्त हो जाए, क्योंकि सीजीएल रद्द हुआ, उसी के चक्कर में हमारा जेएसएससी सीजीएल जो है, बाकी सब कुछ, ताकि फिर से नई कंपनी को सारा कुछ एग्जाम करवाने का फेयर तरीके से दिया जाए और फिर से क्या नया बहाली। कई तमाम सवाल आपके अंदर देख रहे होंगे। तो झारखंड प्लस टू शिक्षक न्यू भर्ती 2024 जेएसएससी पीजीटी जो आपका है, विशेष प्रकार से अगर बात कर ले तो न्यू नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, क्या बीपीएससी रफ्तार की तरह झारखंड पीजीटी फिर से आ रहा है, कई सारे लोगों को सवाल चल रहा है। और अगर आएगा तो कितने भर्ती पर आएगा, इसी का आपको मैं उत्तर देने का प्रयास करूंगा। और कई सारे हैं कि एक प्लस टू में फिर से कितने पद सृजित किए गए हैं और कौन से प्लस टू में, समझे कि वैसा प्लस टू जिसमें आपका 2023 तक जो प्रक्रिया चल रही थी वैसा प्लस टू, या जो फिर से नया प्लस टू अपग्रेड किया गया है। अगर अपग्रेड किया गया है तो कितने विद्यालय को अपग्रेड किया गया है और एक विद्यालय में कितने शिक्षक बहाली होगी, क्या सरकार को बहाली देना मजबूरी है, पड़ोसी राज्यों से कुछ सीख रही है, और अगर बहाली में देरी हुई तो शिक्षक अभ्यर्थियों को क्या करना चाहिए, उनके पास क्या है राहें और क्या है उनके पास विकल्प, इसको भी थोड़ा सा आपके साथ साझा करेंगे। और यदि कई सारे आपसे जूनियर या कह सकते हैं कि छोटे भाई बहन लोग मैसेज कर रहे थे कि बीएड अपेयरिंग को मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, चाहे वो टीजीटी भर्ती हो या पीजीटी भर्ती हो। टीजीटी तो आना तय है, समझे, और पीजीटी भी अगर आएगी तो हमारा क्या बीएड अपेयरिंग को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन तमाम सवालों को आपको सबसे पहला सवाल ही ले चलते हैं कि क्या बीपीएससी की तरह और अगर भर्ती होगी तो कितने पदों पर भर्ती होगी, इसी को लेकर के आपको है सो हम ले चलते हैं। ये लगभग आपको दिख रहा होगा, शायद आप पढ़े लिखे भी हो। तो इस बात का आपको पता होगा कि ये सितंबर का आपका न्यूज था प्रभात खबर का, कि जब ये पीजीटी जो आपकी 2023 में जो प्रक्रिया चल रही है अभी, तो उसी समय पॉलिटिकल साइंस और क्षेत्रीय भाषा का पोस्ट नहीं निकाले गए थे, क्योंकि आज तक क्षेत्रीय भाषा का हो या फिर अगर बात कर ले पॉलिटिकल साइंस का आज तक पद क्रिएट नहीं किया गया था। उसी समय ये सितंबर का न्यूज है आपका कि पीजीटी में सबसे पहला बात कि इतना जो पद आपको दिख रहा है 1033 पद, समझे 1033 8 सप्ताह में किए जाने थे सृजित, जो कि 9 माह में प्रस्ताव लंबित कर दिया गया। जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा समेत 19 विषयों के पद सृजित किए गए हैं फिर से। और स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने हाईकोर्ट को शपथ पत्र देकर के भी कहा था कि राज्य में प्लस टू पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स को 1033 पदों पर जल्द है सो आप 8 सप्ताह में पूरा कीजिए। लगभग प्रक्रिया ये संपन्न हो गई है, समझे। तो ये हमारा सबसे पहला बात, तो कि 1033 पद राजनीति विज्ञान वाले अभ्यर्थी या पॉलिटिकल साइंस जिसे कहेंगे, आपका पद क्रिएट है। लगभग 202 पोस्ट है। सोशियोलॉजी वाले 157, साइकोलॉजी 53 और एंथ्रोपोलॉजी आपका 54, इस तरह से 14। बाकी कई सारे हैं, खोटा का आपका 27 है, नागपुरी। तो ये तो लगभग आपका है सो तय है कि 1033 पद, ये आपका सबसे पहला है। दूसरी बात, समझे, दूसरी बात, इस तथ्य पे आपको मैं एक और साक्ष्य देना चाहूंगा कि आपके झारखंड में ही 12 मार्च 2024 को
12 मार्च 2024 को। एक तो वो हो गया, एक आपको है 12/3/2024 को झारखंड सरकार द्वारा जो हमारे यहाँ पे चलती है कौन, स्कूली शिक्षा, जो आपका चलता है, थोड़ा आप राइटिंग पर ध्यान दीजिएगा, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने अपना है सो एक संकल्प जारी किया था माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बोर्ड के द्वारा कि झारखंड में 12/3/2024 को जो आपका था, इसमें से ये बताया गया था कि लगभग इन्होंने अपना है सो कैबिनेट में ये प्रस्ताव भेजा था कि लगभग है सो 265, आप याद रखिएगा 265 समथिंग या 66 था, 265 स्कूलों को है सो उत्क्रमित या फिर मध्य विद्यालय जितने भी थे, इसमें से आपको याद रखना है उत्क्रमित या जितने भी मध्य विद्यालय थे, तो जहां पे विद्यार्थियों की संख्या अधिक थे, तो ऐसे में से क्या था कि 265 उत्क्रमित और मध्य विद्यालय को इन्होंने है सो प्लस टू में अपग्रेड करने के लिए प्रस्ताव भेजा था, अब मिला कितना सहमति को, इस बात को भी आप याद रखिएगा, मैं इसका पीडीएफ भेज दूंगा। लगभग याद रख लीजिएगा कि यहां पर 166 स्कूल को है सो प्रस्ताव मिल गया है कि हाँ 166 स्कूल को है सो +2 अपग्रेड कर दिया जाए। तो सबसे पहली बात अगर बात कर ले तो ये जो हमारा 166 स्कूल है, शायद आप लोगों ने भी देखे होंगे कि कई सारे जिले थे, चतरा, हजारीबाग, लगभग 2400 जिला का है सो इसमें अपग्रेड किया गया था। अब 166 स्कूल जो आपका था समथिंग, इसको है सो प्रस्ताव पारित हो गया कि हाँ 24-25 से इसमें से ये भी बोला गया था कि 24-25 है, 24-25 से इसमें से पढ़ाई चालू है। अब सरकार के सामने विपत्तियां हैं, अब कहिएगा कि सरकार का बेरोजगारी और शिक्षा, वो गरीब बच्चा का एजुकेशन कौन देखने गया है, समझे। इसमें से आप इस बात को गौर कर सकते हैं कि क्या, देखो सबसे पहली बात 1 to 5 का स्कूल हो या फिर थोड़ा नीचे लेवल का होता है ना, झारखंड में एक बात का रिकॉर्ड रहा है कि पता है प्राइमरी स्कूल का जो बहाली अभी सहायक आचार्य चल रहा है हम सभी के लिए, तो 2015 में आया था, इससे पहले 2015 के बाद समझो कि अभी है। तो नीचे लेवल का पढ़ाई के लिए सरकार उतना तत्पर नहीं रहती, लेकिन अपर लेवल का जो होता है 10+2 आपको पता होना चाहिए, 12 में आया, 12 से फिर है सो आपको 15 में देखने को मिला था, 15 के बाद आपको है सो फिर 2017 में बहाली आ गया +2 का, 17-18 समथिंग आया, फिर 2022-23 में आया बहाली, जो विज्ञापन रद्द हुआ, फिर से जो अभी प्रक्रिया चल रही है। तो +2 बहाली को लेकर के सरकार भी हमेशा एक्टिव रहती है, और सरकार को देना इसलिए भी मजबूरी है क्योंकि सरकार जान रही कि देश का युवा, समझे, विशेष रूप से अब बुड़बक नहीं है, समझदार है, और पड़ोसी राज्यों से भी वो सीख रही कि सब जानते हैं, सरकार भी जानती है कि पड़ोसी राज्य में वहां यार टियर 1, 2 और अभी 3 चल रहा है, सितंबर में टियर 4 वहां चल रहा है, तो हमारा झारखंड का स्थिति क्या है, समझे। तो सबसे पहला बात तो है कि टीजीटी तो कंफर्म है कि वो देखने को मिलेगा, क्योंकि सरकार के पास कोई अपॉर्चुनिटी वैसा गिनाने वाला है नहीं। 166 जो ये स्कूल हुए हैं अपग्रेड, तो इसमें से आपको विशेष रूप से याद ये बात है कि कम से कम 11 पद, क्योंकि अभी तक जो हमारे झारखंड में है वो लगभग एक स्कूल में 11 पद। अच्छा, स्कूल कितना लगभग है सो अगर बात कर लिया जाए तो ये जो अपग्रेड किया गया था, इस अपग्रेड के होते के साथ लगभग झारखंड में 720 +2 बन चुके, 720। इस अपग्रेड जो हुआ है 500, लगभग 500 समथिंग पहले था, लगभग ये जो अपग्रेड हुआ है इसको लगा करके अब 720 +2 गए। तो लगभग एक विषय में अगर बात कर ले 11 पद भी अगर हमारा क्रिएट करता है, तो इसमें से लगभग अगर बात कर लिया जाए तो 166, इसमें से लगभग समथिंग 1826 पोस्ट, तो यहाँ पद सृजित हो गया है। इस बात को आप याद, पद सृजित इस पर भी हो गया है अगर बात कर लिया जाए। तो ये जो हमारा है 1826 पोस्ट है ये, और जो मैंने आपको बताने का कोशिश किया कहां पर, ये जो आपका था, ये तो हाई कोर्ट का भी अपना आदेश है कि 8 सप्ताह, तो यार 8 सप्ताह से बहुत ज्यादा हो गया। ये 1033 पद, जिसमें से पॉलिटिकल साइंस का सर्वाधिक पद है जो आज तक कभी नहीं आया, पद सृजित करके इसको भी बहाल फिर से करना। तो ये पद जैसे ही लाइनअप में चलेगा, तो इसके साथ साथ सरकार वहां जो स्कूली शिक्षा और साक्षरता जो विभाग होगी, उसके सामने एक सबसे बड़ा चुनौती ये होगा कि 1033 के साथ किसको ऐड किया जाए फिर से 1826, क्योंकि ये अपर लेवल के जितने भी +2 265 से 66 स्कूल को जो अपग्रेड किया गया है +2 में से 166
उसमें से 166 को जो सहमति मिल गया है, तो 166 से एक स्कूल में 11 पद क्रिएट होंगे और जो 1826 से और लगभग 1000 से, मतलब 3000 पोस्ट आपको फिर से ऐसो देखने को मिल जाएगा। इस बात को पूरी तरीके से आप ऐसो याद कर लीजिएगा। तो आप कहिएगा कि आप क्या उम्मीद है कि कैसे आ जाएगी, क्योंकि सरकार चाहती है इस बात को लेकर के, क्योंकि हमारे पिछले अगर बात कर लिया जाए ना, तो पिछले झारखंड में 5 सालों में कुछ भी नहीं है। जेपीएससी 252 वो भी पता है कि कैसे हुआ था बहाली, अब अरियो कैसे होगा वो भी आप सभी को पता है, ये खुल के बोलने की आवश्यकता नहीं है। पीजीटी कैसे हो गया समझे, वो श्रेया डिजिटल 400 प्लस रिजल्ट, ना जाने कि इंडिया में कौन ऐसा आज तक होगा जो एसएससी या कंडक्ट करवाता है एग्जाम उतना लेवल का, उसमें भी फैल मार गया। अगर बात कर ले हम लोग तो पिछला क्या है नहीं, सरकार सभी जानती है कि युवा अब जाग चुका है। तो विशेष प्रकार के हाँ, इस बात को हम लोग कह सकते हैं कि बहाली कंप्लीट होगा या नहीं होगा इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तैयारी जबरदस्त रखिएगा, बिल्कुल अपना लाइनअप नहीं तोड़ना है विशेष रूप से, क्योंकि एक बार अगर लाइनअप टूट गया तो फिर नैया पार है, झारखंड में मौका दोबारा नहीं मिलेगा। तो पहला मैंने आपको ऐसा ये कंप्लीट बीपीएससी की तरह, रफ्तार की तरह झारखंड में भी हमारा बिल्कुल फिर से आएगा। कितने पदों पर समथिंग मैंने बता दिया है कि लगभग आपको है सो 3000 पोस्ट या 3000 से कुछ कम हो सकता है, 3000 पोस्ट आपको है सो फिर से देखने को मिलेगा। बिल्कुल इस बात को आपको याद रखना है, क्योंकि अपग्रेड हुए हैं विद्यालय 2023 वाला बहाली तक, 2022 तक जो भी हुआ उसमें दे दिया। 2000 ये जो बहाली अभी चल रहा है, उस बहाली के बाद भी जो 166 स्कूल अपग्रेड हुआ, तो इस अपग्रेड का पद सृजित है, 1033 उधर है, तो अप्रोक्स आपको 3000 समथिंग फिर आपको ऐसा देखने को मिलेगा। तो ये आपको एक डॉट ये क्लियर हो गया। अब बात रहा कि एक +2 में कितने, तो अब मैंने बता दिया कि लगभग आपको 11 पद फिर से हैं। बाकी अगर पॉलिटिकल साइंस जोड़ देंगे 12, क्षेत्रीय भाषा स्कूल पर डिपेंड करता है कि वो स्कूल कौन सी क्षेत्रीय भाषा पढ़ती है। क्या सरकार को बहाली देना मजबूरी है? बिल्कुल, अगर सरकार नहीं देगी तो इतना सरकार भी जाना कि चल जाएंगे भीतरे, ठीक है। सरकार को भी पता है कि मेरा बोरिया बिस्तर बांध करके सीधा सा ऐसो समट करके फिर से वही संस्थान पदमा में लौटना पड़ेगा। तो सरकार के सामने है वो देगी। अगर बहाली में थोड़ी सी भी अगर चूक होती है या थोड़ा अगर देर होता है, तो जो टीचर्स का तैयारी कर रहे हैं उनके सामने एक सबसे बड़ा ये है कि क्या करना चाहिए, ये क्या है उनकी पास राय। आप देखो खुद समझदार, हमारा झारखंड में है ना कि थोड़ा सा लेट होता है सभी चीज, और जिसका हो जाता है उसका बल्ले बल्ले चाहे। अगर पता है बहुत सारे ये भी कमेंट कर रहे हैं कि अगर आएगा ना मेरा जो भी बहाली आएगा ना, अभी हम अपन जमीन उम्मीद सब बेच देंगे और 25 लाख दे देंगे। हर बार वैसा नहीं होगा, आप हतोत्साहित ना हो, समझे, क्योंकि अगर एक बार हतोत्साहित और डिमोरलाइज देगा तो जो चीज़ पढ़ देगा ना वो सब ऊपर ऊपर खत्म। तो सबसे पहली बात है कि आप अपना तैयारी, अगर लेट होता है तो क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात की कई सारे बिहार स्टेट लिखने वाले होंगे, बिहार स्टेट पेपर 1 या पेपर 2 पास भी हो गएंगे। टीयर अगर 2 में नहीं होगा, टीयर 3 का एग्जाम आपको पता है कि 1 to 5 का जो हुआ था वो रद्द हुआ था किसी कारणवश से। और फिर से देखो कि जून में है, सो आपको वहां भी पता चल गया कि जून में एग्जाम होने वाले। तो टीआरई 3 पर आप जा सकते हो, टीआरई 4 वहाँ टीआरई 3 और टीआरई 4 दो सबसे बड़ा बिहार पड़ोसी में है। यार जब बिहारी यहाँ आ सकता है तो हम लोग कहीं नहीं जा सकते हैं, बिल्कुल जाएंगे, खुल के जाएंगे, इसमें से क्या है, हमारा ये राइट है। और दूसरी बात जो आपका ईएमआरएस है वहां भी जो वो 38,000 की वो चल रही वो बिल्कुल अफवाह है, समझे, क्योंकि उस 38,000 कुछ समथिंग पोस्ट है जो बार बार जो बड़े बड़े यूट्यूबर जो डाल रहे हैं कि हाँ इतना है उतना है, तो उस बात को आपको पता होगा कि वहां पर आपको 10,000 पोस्ट आपको 2023 में ही कंप्लीट करवाया है। हाँ लगभग ऐसा आपको, क्योंकि वहां 3 साल में पूरे करने, आप एडवर्टाइजमेंट को देखिएगा, मैं डाल दूंगा ग्रुप में से। टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए होंगे तो ज्वाइन कर लीजिएगा, चैनल पर नहीं होंगे जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जो भी जानकारी मिलता है ऑथेंटिक और प्रमाण और साक्ष्य के आधार पर मिलता है। इस बात को आप ईएमआरएस पर भी रुक कर सकते हैं, क्योंकि सेंट्रल लेवल का जो भी होगा वहां पे भी ऐसे एग्जाम होगा, बिल्कुल ईएमआरएस 2 फिर से आएगा, समझे। तो ईएमआरएस 2 वहां आएगा हम सभी के, तो वहां भी आप पीजीटी हो या टीजीटी हो वहां पर भी आप एक उधर रुक कर सकते हैं। एनवीएस फिर से आने वाला है, और दूसरी तरफ केवीएस भी आपको लगभग देख लीजिएगा, तो 2 साल 3 साल भर्ती होने चला, तो 2024 के लास्ट तक अगर केवीएस नहीं आया 25 में तो आना है, तो आपके सामने केवीएस ऑप्शन है। उसके अलावा है सो बात कर लिया जाए तो ईएमआरएस बिल्कुल आएगा चुनाव के बाद तुरंत, क्योंकि वहां भी लगातार ये है। टीआरई 3 आप जा सकते हो बिहार में शिफ्ट के लिए, और फिर आप ऐसो टीआरई 4 वहां फिर से सितंबर दिसंबर, तो आपको वहां 4 ऑप्शन है। उसी सिलेबस तो लगभग सेम है, कंटेंट लगभग सेम है, बस थोड़ा सा अंतर, बस हम सभी का, हमारा झारखंड में सभी लोग का आंख देता इसलिए रहता है ना कि यहाँ पेमेंट ज्यादा है,
बोलता है एक बार झारखंड में मास्टर की नौकरी मिल गया ना तो जिंदगी बल्ले बल्ले। यहाँ लेने सबसे बड़ा चुनौती है। झारखंड में एक नौकरी लेने का मतलब है, एक बार टीचर लेने का मतलब है कि समझो कि भगवान में जन्नत मिल गई। जो कहावत चलता है ना कि ना जाने कौन इतनी तू पैदा हुआ था वो। और एक सबसे बड़ा जूनियर लोग जो देख रहे होंगे कि बीएड वाले अगर टीजीटी भर्ती आता है या पीजीटी आता है तो क्या अपेयरिंग वाले जिनका सेशन 23 to 25 है, सॉरी 22 to 24 है जिनका सेशन, या 23 to 25 है, सेशन से मतलब नहीं रहता है। उनका विज्ञापन में साफ रहता है जैसे वाला में कि भैया आप अगर आपका प्रशिक्षण अगर पूरा हो गया, वो 4 महीने जो पीओटी चलता है ना हम लोग का पढ़ाने वाला, अगर आप वहां कंप्लीट कर लिए हो, उनका एक ही लाइन में कहना रहता है विज्ञापन में से कि हम जिस समय रिजल्ट देंगे और जिस समय आपको हम डीवी करवाएंगे, तो डीवी जिस समय आपको हम करवाएंगे अर्थात जब आपका रिजल्ट आएगा, डीवी के लिए जब आपको बुलाया जाएगा रिजल्ट, तो उस समय आपको जब ये सर्टिफिकेट मांगेंगे तो ये सर्टिफिकेट का फाइनल रिजल्ट हमको मिलना चाहिए। बाकी आप कहिएगा कि बीए अपेयरिंग, बीए तो अपेयरिंग होगा नहीं क्योंकि बीए के बाद ही बीएड होता है हमारा। अब किसी को लग रहा होगा कि जिनका एमए अपेयरिंग है तो क्या करें, एमए अपेयरिंग नहीं चलता है, समझ गए ना, एमए कंप्लीट मांगा जाता है। बीएड अपेयरिंग आपको चाहे हाई स्कूल का भर्ती हो या फिर अगर बात कर लिया जाए पीजीटी का भर्ती हो, आपको दोनों में अपेयरिंग ऐसो चलता है क्योंकि रिजल्ट तक इन्होंने मांगा। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको हेल्पफुल रहा होगा। कई सारे मैंने आपको डॉट क्लियर कर दिए हैं और बाकी तो कई सारे आपका डॉट भी क्लियरेंस हो गया कि आपको क्या करना चाहिए, किस राह पर आपको चलना है। तैयारी करते रहो, इतना दिन अगर और कर लिए हो समझे तो बस 1 साल इस वर्ष के अंतिम तक आप जरूर देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कुछ अगर आपको कंफ्यूजन दूर हुए होंगे तो आप जरूर लाइक करके जाना और शेयर कर दीजिएगा अपना फ्रेंड सर्कल वगैरह जितने भी आपको ग्रुप्स होंगे वहां तक आप जरूर पहुंचाने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि लाइक और कमेंट से ही और थोड़ा अगर व्यू और ताकि लगता है कि चलो हमारी वजह से कुछ लोगों का मदद मिल रहा है और अच्छे लेवल तक हम मदद कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास सुविधाएं इसलिए आपको मैं दे पा रहा हूँ, तो थोड़ा सा अंदर से दिल से सुकून मिलता है। चलिए वीडियो वॉचिंग करने के लिए दिल से धन्यवाद, थैंक यू मेरे दोस्त। और नया होंगे तो जरूर सब्सक्राइब करके जाना। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आपका एसओ ज्योग्राफी चल रहा है कंप्लीट, आपको तैयारी पढ़ा रहा हूँ, जल्दी एमसीक्यू लेकर के आऊंगा। और बाकी सारे सब्जेक्ट का कई सारे कमेंट भी दिए हैं कि जेएसएससी टीजीटी का जो सिलेबस है या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रहेगा या सारे सब्जेक्ट का एक बार सिलेबस आप बता दीजिए, तो इसका भी वीडियो मैं जल्द लेकर आऊंगा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाला। और आपको इस उम्र सीमा पर भी आपको मैं वीडियो लेकर आऊंगा कि कितने वर्षों की छूट मिलेगी, कब से गिना जाएगा अगर आएगा तो, और कौन सभी सब्जेक्ट का कंपलसरी आपका पेपर 1 का सिलेबस क्या है या पेपर 2 जिनका जिनका भी उनका सिलेबस में क्या क्या पढ़ने हैं, किस लेवल का तैयारी करना चाहिए, रेफरेंस बुक क्या होंगे, ये सारे पे बातें करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू।